हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू सेंटेंसेस, जिसको हम हिंदी में वाक्य कहते हैं। तो चलिए समझते हैं ये क्या है सेंटेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सेंटेंस? तो लेट्स सी हियर द डेफिनेशन गिवन। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस। मतलब वाक्य वह होता है जिसका मतलब कि हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ग्रुप में जिसका एक पूरा मीनिंगफुल सेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। तो ये आपकी डेफिनेशन है। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। अ सेंटेंस इज अ यूनिफाइड होल एंड कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली। अ सेंटेंस यूनिफाइड भी होता है और इंडिपेंडेंटली भी हो सकता है। चलिए लेट्स सी हियर, आगे देखिए। अ सेंटेंस मस्ट कंटेन एन एक्शन वर्ड ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ब। एक सेंटेंस में एक्शन वर्ड मतलब कि वर्ब जरूर होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब। इट ऑल्सो कंटेन अ सब्जेक्ट, द डोर ऑफ द एक्शन। जो सब्जेक्ट होता है वो डोर ऑफ द एक्शन होता है। सो अ सेंटेंस में ऑल्सो इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए उसमें। दैट इज अ पर्सन और थिंग द अंडरगोज द एक्शन, जिसके द्वारा जो पर्सन और जो थिंग है उसके द्वारा जो है काम होता है, ठीक है। तो कंगारूज होप, तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल्स है। द टाइगर चेजेज इट्स प्रे। तो द टाइगर आपका क्या है? सब्जेक्ट है। चेजेज वर्ब है। इट्स प्रे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ द एक्शन एंड वर्ब डूइंग एक्शन वर्ड इज कॉल्ड अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट द थिंग दैट अंडरगोज द एक्शन, जहाँ जिसके द्वारा जो है एक्शन हो रहा है यानी काम हो रहा है, ठीक है। किसके द्वारा काम हो रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा। और वर्ब है आपकी क्रिया। क्लियर? तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या हुई आपके सेंटेंस की? सेंटेंस फॉर्मेशन हुई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि आपको दिखा यहाँ एग्जाम्पल में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस फॉर्मेशन एस प्लस वी प्लस ओ। You have to remember always when you will make a sentence. Okay, now here you have to take the correct one. तो इसमें से आपको जो भी है चूज करना है कि कौन कौन से सही हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स हियर। ओके, तो फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फिफ्थ रॉन्ग है, सेवन्थ रॉन्ग है, सेकंड रॉन्ग है, फोर्थ करेक्ट है, सिक्स्थ करेक्ट है, क्योंकि आपको दिख रहा है। देखिए जॉगिंग इज अ गुड फॉर हेल्थ, तो देखिए जॉगिंग क्या है? आपका सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गुड और फॉर हेल्थ ये आपके क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो कैन यू आइडेंटिफाई दिस ट्री, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो कैन हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, आइडेंटिफाई दिस ट्री जो आपका ये ऑब्जेक्ट है। आइडेंटिफाई मतलब एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे आपका ग्रीता विल टर्न 15 नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Now come to the B part. Here you have to use the punctuation mark with the correct punctuation mark and according to the sentence, मतलब कि पहले आपको subject लगाना है, then verb लगाना है, then object आया, ठीक है। तो ये जो है in jumble जैसे हम कह सकते हैं। तो our cricket team will travel to Australia in January. Let's see all the answers. चलिए देखते हैं सारे answers कैसे होंगे sentence formation के according. Let's see here the correct sentence. Our cricket team will travel to Australia in January. ठीक है। सेकेंड का देखिए, द गर्ल वियरिंग अ येलो स्कार्फ इन अनुप्रिया, सॉरी इज अनुप्रिया। थर्ड, वेयर डिड यू बाय दैट वुडन स्टैचू फ्रॉम, और या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दैट वुडन स्टैचू। फोर्थ का, विल द प्लम्बर कम टू फिक्स द टैप टुमारो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं द प्लम्बर विल कम टू फिक्स द टैप टुमारो। फिफ्थ का, डिड यू नो दैट दिस ब्रॉन्ज स्टैचू इज 500 years old, और सिक्स का, हाउ ब्यूटिफुल द स्काई लुक्स इज द ट्विलाइट। सेवंथ, कैन यू प्लीज बाय एन एटलस फॉर मी, और एट्थ का है, दिस एडवेंचर गेम इज नॉट फॉर चिल्ड्रन। नाउ कम टू द नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपका टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले होता है आपका डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो स्टेट करते हैं समथिंग, कुछ नॉर्मल सेंटेंस के बारे में बताते हैं, और किससे फुल स्टॉप होते हैं? एंड विद अ फुल स्टॉप, सॉरी एंड होते हैं फुल स्टॉप से। जैसे यहाँ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है,
द नाइल इज़ अ रिवर ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ पे आपका नॉर्मल सेंटेंस है, ये किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, ठीक है। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ सिक्किम। ये भी अगेन टेल समथिंग अबाउट द पीपल, किसी पीपल के बारे में बता रहा है, गुरु नानक के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे जो हमारे गुरु हैं। सेम हियर, इट एंड विद अ फुल स्टॉप, ठीक है, जिसको हम असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहेंगे। अगर हम वैसे बात करें तो इट्स बिलोंग्स टू द नॉर्मल सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इट बिलोंग्स टू दी व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन और इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, और जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं और एंड होता है किससे, क्वेश्चन मार्क से, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इट बिलोंग्स बेसिकली WH फैमिली से भी बिलोंग करता है, ठीक है। चलिए, व्हेन इज़ योर बर्थडे, हाउ डिड यू मैनेज टू रीच देयर। लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे हम जो है क्वेश्चन पुट आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। इट बिलोंग्स टू दी ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और वार्निंग। ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट और वार्निंग, जो सेंटेंस इसके बारे में बताता है, ठीक है, वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। और बेसिकली इट एंड्स विद द फुल स्टॉप एंड और ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी होता है कई बार इसमें, जैसे यहाँ पे स्टॉप में स्टॉप के बाद, क्योंकि स्टॉप क्या है, वार्निंग है, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, ठीक है। और क्लोज द विंडो, देखिए लेट्स रिटर्न नाउ और प्लीज़ लेट मी रेस्ट फॉर अ वाइल। तो यहाँ प्लीज़ जो है क्या है, रिक्वेस्ट टाइप सेंटेंस है, बिलोंग्स टू द रिक्वेस्ट, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जिस टाइप के ये ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, जो भी सेंटेंस ये शो करेंगे आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। नाउ कम टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन इमोशंस जो होते हैं, और एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क्स, और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता है, ध्यान रखना। और इट बिगिंस व्हाट और हाउ, कई बार ये बिगिन किससे होते हैं, व्हाट और हाउ से। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड दिस इज। तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको जो है क्या दिख रहा है, एकदम से सरप्राइज जब आप हो जाते हैं या फिर कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, तो उसके लिए आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मार्क और सेंटेंस वो बिलोंग करता है, ठीक है। हाउ wonderful that was, what a genius Shakespeare was. Now let's come to the next page. तो चलिए, ये कुछ आपके सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर आपको दिया है पंक्चुएशन मार्क करेक्ट करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ ईच ऑफ दीज सेंटेंस बिलोंग टू ऑल्सो। सो ईमेल्स आर नाउ फार मोर पॉपुलर देन लेटर्स। तो चलिए आइडेंटिफाई करते हैं, लेट्स सी ऑल दी आंसर्स। Now see here all the answers. Emails are now far more popular than letters. तो ये क्या है आपका declarative sentences है, किसी चीज़ के बारे में बता रहा है, डिक्लेयर कर रहा है, ठीक है। There are some plants that consume insects, ये भी आपका declarative है। थर्ड आपका इंटेरोगेटिव है, दिख रहा है आपको, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब पहले आया हुआ है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, इसमें कुछ पूछ रहे हैं, हैव यू एवर बीन इज टू एन आइलैंड, ठीक है। फोर्थ है आपका एक्सक्लेमेटरी, देखिए एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है आपको, और स्टार्ट हो रहा है हाउ से। और फिफ्थ आपका डिक्लेरेटिव है। सिक्स्थ आपका इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे देखिए प्लीज़ है, तो मैंने आपको बताया था प्लीज़ रिक्वेस्ट से बिलोंग कर रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और 8 आपका एक्सक्लेमेटरी है, 9th आपका इंटेरोगेटिव है, और 10th आपका इम्पेरेटिव है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं डी एक्सरसाइज पर। चलिए डी में आपको बताना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इंटेरोगेटिव विच वुड बी आंसर टू दिस स्टेटमेंट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करके बताना है। आई विल डू माई होमवर्क इन द इवनिंग। तो व्हेन यू मेक द इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब विल कम फर्स्ट, ठीक है। और व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसमें क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है। तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आपका आएगा, When will you do your homework, question mark, ठीक है। सेकेंड में plants needs water and sunlight to grow, ठीक है, तो when do plants need to grow। ऐसे ही थर्ड का where is the venue। फोर्थ how many pencils are there on the table। फिफ्थ who was Socrates and where did you go yesterday। why can you not come to play today। और 8 का वेयर डज रजाक लिव, ठीक है। हुज मोटरसाइकिल इज दिस, व्हेन विल द पार्टी बिगिन। तो चलिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ई पे चलते हैं।
Now here you have to make imperative sentence for these situations. Write imperative sentences. तो requesting मनोहर to switch on the AC. तो आपको क्या imperative मैंने आपको बताया था 5 टाइप्स होते हैं, जहाँ पे आपको ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट और वार्निंग, ठीक है, इस टाइप में आपको कन्वर्ट करना होता है सेंटेंस. सो इट बिलोंग्स टू द imperative सेंटेंस. लेट्स सी द आंसर. तो फर्स्ट का होगा मनोहर प्लीज़ स्विच ऑन द AC. इम्पैरेटिव है, प्लीज़ रिक्वेस्ट के फॉर्म में किया है हमने. यहाँ पे सेकंड का आंसर देखिए, आस्किंग एप्लीकेंट्स टू राइट देयर नेम्स बिलो देयर सिग्नेचर्स. तो क्या होगा, प्लीज़ राइट योर नेम बिलो योर सिग्नेचर. प्लीज़ करके आपको रिक्वेस्ट की फॉर्म में हो गया, जो इम्पैरेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है. वार्निंग साइन ऑन द रोड दैट आस्क ड्राइव्स टू बी केयरफुल. तो क्या होगा इसका इम्पैरेटिव सेंटेंस, ड्राइव केयरफुली. ऐसे ही फोर्थ का प्लीज़ कीप द सराउंडिंग क्लीन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लीज़ कीप द पार्क प्रीमाइसेस क्लीन. फिफ्थ का गो टू बेड डियर. सिक्स का क्या होगा, इन केस ऑफ फायर कॉल 101. साथ ही साथ आपके इसके आंसर्स भी गिवन हैं. तो सेवन्थ का होगा लेट्स गो टू द बुक फेयर. एट्थ का होगा ऑल ऑफ यू फॉर्म अ सर्कल. नाउ कम टू द एफ पार्ट. हियर यू हैव टू राइट दिस स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है. एक्सक्लेमेशन के रूप में आपको लिखना है दिस बिल्डिंग इज़ वेरी टॉल. तो क्या कैसे लिखेंगे आप, हाउ टॉल दिस बिल्डिंग इज़ और एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है. आइंस्टाइन वॉज अ रेयर जीनस. तो कैसे लिखेंगे, व्हाट अ रेयर जीनस आइंस्टाइन वॉज. थर्ड है आपका हाउ प्रिस्टाइन द वैली लुक्स, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क. फोर्थ हाउ फ्रेश द फ्लावर्स आर. और फिफ्थ का है हाउ ब्यूटीफुल द ग्राफिटी इज. सिक्स्थ होगा आपका व्हाट एन अमेजिंग फिल्डर्स जॉन्टी रोडस. सेवेंथ है हाउ स्टनिंग दिस वाटरफॉल लुक्स. एट्थ का होगा व्हाट अ हेवनली वॉइस लता मंगेशकर, ठीक है. नाउ होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ. अगर आप लिटरेचर का कोई चैप्टर सर्च करना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे लिखिए चैप्टर नेम क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा. डेफिनेटली यू विल गेट दैट वीडियो. और अगर ग्रामर का कोई पार्ट है तो चैप्टर नेम डालिए एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा. और अगर समरी सुनना चाहते हैं किसी लिटरेचर पार्ट की, तो समरी चैप्टर का नाम देन समरी बाय रानी शर्मा. डेफिनेटली you will get. So hope you understood this very well. Bye bye to all.